को मर्ज करना है। जिस सिंधु दर्शन यात्रा के मौके पर संघ नेता इंद्रेश कुमार ने अखंड भारत वाले इतिहास को थपथपाया, वो सिंधु दर्शन यात्रा सिंधी समुदाय के दिल के बेहद करीब है। भारत के कोने कोने से सिंधी समुदाय इस यात्रा के लिए लद्दाख पहुंचा, लेकिन सिंधियों की जन्मभूमि सिंध आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। सिंध के लोग सिंधु यात्रा में शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी पहली प्राथमिकता पाकिस्तान में अपना सम्मान बचाना है। Dear Mr. Modi, Mr. अमित शाह, Mr. जयशंकर, मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ, सिंधी हिंदू हूँ। 1947 में बहुत सारी फैमिलीज, हमारे भी रिश्तेदार इंडिया माइग्रेट हो गए, मगर बहुत सारे ऐसे बदनसीब भी थे जो रह गए और हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, मगर हकीकत तो कहनी पड़ेगी ना। हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। गुजरे हुए 12 सालों में कोई 13 से 14 हजार लड़कियों का मजहब बदला गया है। हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि प्लीज ये जो पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान में जितने भी हिंदू और सिख लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हैं माइग्रेशन के लिए या इंडिया एज ए रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, प्लीज इनको वीजा दीजिए, प्लीज इनको वीजा दीजिए। हमारी माएँ रोती हैं, सर आपकी भी तो माँ थी, अभी नहीं है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता, वो भी तो रोती ना सर। आज बनेगा सिंधु देश, सिंधु देश। सिंध के लोग अपनी पहचान और अपने सम्मान के लिए पाकिस्तान में 75 सालों से जंग लड़ रहे हैं। उन्हें हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। ठीक वैसे ही